हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 में अप टू क्वेश्चन नंबर 18 तक के सॉल्यूशन बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है saw that of all the rectangle inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। क्या बोल रहा है कि आपको एक गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल का मतलब उसका रेडियस फिक्स्ड है, उस सर्कल के अंदर आप एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करो और ये बोल रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब करेंगे उसमें स्क्वायर ही ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसका मैक्सिमम एरिया होगा। कहने मतलब रेक्टेंगल जो इंस्क्राइब्ड किए फिक्स सर्कल के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल हैं, उनमें वो रेक्टेंगल जिसका मैक्सिमम एरिया है वो एक ही हो सकता है कि वो स्क्वायर हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 एक्सरसाइज है 6.5। दिस इज एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा फिक्स्ड सर्कल है, मतलब इसका रेडियस r। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ऑल द रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ x और ये लेंथ y। ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि दिस इज कैपिटल R, सर्कल का रेडियस, इसको भी अगर ज्वाइन कर दें ये y तो ये भी y होगा। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा देना चाहते हैं तो यहां से क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसने क्या बोला कि जिसका एरिया मैक्सिमम हो, एरिया, तो एरिया क्या होता है एक्स इंटू वाई रेक्टेंगल का। अब यहां से y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, तो यहां से बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं x इंटू वाई की जगह स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और अगर अंदर x को लेके चले जाएं तो दिस इज आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर अंदर ये गया तो एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो, एक्स टू पावर 4। अब ये एक्स का फंक्शन हो गया। इसने क्या बोला, ए शुड बी मैक्सिमम, एरिया शुड बी मैक्सिमम। तो ऐसे समझ ले कि एफ एक्स इक्वल्स टू ये एक्स का फंक्शन हो गया, तो ऐसे लिख ले आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4। ए भी लिखने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब क्या बोलेंगे, डी ऑफ एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए डेरिवेटिव शुड बी 0। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, समथिंग टू पावर 1/2, तो इसको सबसे पहले समथिंग के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल लगा रहे हैं तो कितना होगा 1/2, फिर इस पूरे पे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। इस पे क्या लिखेंगे अपॉन में n माइनस 1, n 1/2 है, 1/2 माइनस 1 इंटू, अब इस जो अंदर लिखा हुआ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
और आर स्क्वायर एज इट इज, एक्स की पावर 4 इसका डेरिवेटिव 4x³ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 2x² माइनस 4x³ अपॉन 2r² माइनस x⁴ 1/2 -1/2 तो ये अपॉन में आके 1/2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2xr² माइनस 4x³ इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 2x को कॉमन ले लें, दिस इज r² माइनस 2x² इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 0, या फिर क्या बोल सकते हैं, ये 0, या फिर यहां से बोल सकते हैं r² इक्वल्स टू 2x²। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 0, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, r/√2 प्लस माइनस आएगा, लेकिन x यहाँ निगेटिव नहीं लेंगे, r/√2 0 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब x शुड बी r/√2। इट मीन्स x इक्वल्स टू r/√2। अब यहाँ जो हमारे पास लेसन है y² इक्वल्स टू r² माइनस x², यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √r² माइनस x² मतलब r²/2, तो ये भी कितना होगा, r/√2। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू y। इसका मतलब मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर के क्या होते हैं, दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे रेक्टेंगल में, तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका मतलब लिख सकते हैं, ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle, inscribed in a given fixed circle, inscribed in a given fixed circle, the square has मैक्स एरिया। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, सॉ दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। कहना क्या चाह रहा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस, मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है, और बोल रहा है उस सिलेंडर में का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, इसका मतलब उसका हाइट होगा इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो उस केस में हाइट शुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एक करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसका रेडियस हमारा r है और हाइट इसकी h। तो इसने क्या बोला, इसका सरफेस एरिया फिक्स्ड है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, एक तो दोनों साइड का 2πr/h, फिर नीचे वाला प्लेन और ऊपर वाला प्लेन दैट इज πr² दैट बिकम्स 2πr²।
ओके, ये सरफेस एरिया फिक्स्ड है, यहां से h निकाल लेते हैं, तो दिस इज s माइनस 2πr² इक्वल्स टू 2πrh। यहां से बोल सकते हैं h इक्वल्स टू s माइनस 2πr², ऐसी सरफेस एरिया अपॉन 2πr। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि इसका क्या बोला, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, तो v इक्वल्स टू क्या होगा इसका, πr²h, यही होता है वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू यहां से उठा के पुट करेंगे, तो v इक्वल्स टू πr², h की वैल्यू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। यहां से पाई और पाई कैंसिल आउट, एक r यहां से कैंसिल आउट, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2, एक r यहां पे मल्टीप्लाई हुआ और यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2πr³। अब अपने को क्या करना है कि इसने क्या बोला कि वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, तो dv/dr शुड बी 0। अब यहां से क्या कर रहे हैं, दिस इज v, तो यहां से dv/dr इक्वल्स टू 0। 1/2 तो बेचारा कांस्टेंट है एज इट इज, यहां से s की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये तो एज इट इज होगा, r का डेरिवेटिव 1 माइनस 2πr³, r³ का डेरिवेटिव 3r², तो ये 2π कितना हो जाएगा 6πr²। अब यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या बोलते हैं s माइनस 6πr² इक्वल्स टू 0। अब जरा ये जो सरफेस एरिया इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr² माइनस 6πr² इक्वल्स टू 0। दिस इज 2πrh, 2πr² माइनस 6πr², दिस इज माइनस 4πr² इक्वल्स टू 0। यहां से 2πr को कॉमन ले लो, दिस इज h माइनस 2r इक्वल्स टू 0, तो यहां से कितना हुआ h माइनस 2r इक्वल्स टू 0। इट मीन्स h इक्वल्स टू 2r। h इक्वल्स टू 2r का मतलब क्या हुआ, हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर। यही इस क्वेश्चन नंबर 20 में प्रूव भी करना था कि वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर का जो बेस है उसके डायमीटर का के इक्वल होना चाहिए आपका h, यानी h इक्वल्स टू 2r। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ ऑल द क्लोज्ड cylindrical cane right circular of a given volume 100 cubic centimeters, find the dimension of the cane which has minimum surface area। इसने क्या बोला कि एक क्लोज सिलिंड्रिकल केन है ऑफ ए गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, इसका वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और बोल रहा है कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो डायमेंशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो हमारा ये केन क्या है, ऐसे, ठीक है।
ये रहा 21, ये हमारा रेडियस r है, ये हमारा h। एक इंफॉर्मेशन गिवन है किसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद ये वॉल्यूम गिवन है, इसके बाद क्या बोला, इसका डायमेंशन निकालो। सरफेस एरिया बोल रहा है मिनिमम, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच तो साइड का, फिर इसका दोनों बेस भी होगा कितना, पाई आर स्क्वायर, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब h की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दें, तो यहां से h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहां पुट कर दो, तो दिस इज सरफेस एरिया 2 पाई आर, h की जगह 100 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट, एक r कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 100, दिस इज 200 अपॉन r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या बोल सकते हैं कि ds बाय डी आर इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसने क्या बोला, मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम मैक्सिमम दोनों के केस में क्या होता है, डेरिवेटिव शुड बी 0। अब 200 बाय आर, 200 तो बेचारा कांस्टेंट है, 1 बाय आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, तो दिस इज माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और ये 2 पाई, दिस इज प्लस 4 पाई आर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 200 बाय आर स्क्वायर। 4 यहाँ से कितना हुआ, 50। अब यहां से बोल सकते हैं पाई आर टू पावर, यहाँ आर ही था, यहाँ से पाई आर और ये स्क्वायर, दिस बिकम्स आर क्यूब इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से बोल सकते हैं आर क्यूब इक्वल्स टू 50 बाई पाई, यहाँ से बोल सकते हैं आर इक्वल्स टू 50 बाई पाई, पूरे पे पावर 1/3 सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन बोलो, यानी हाइट h की भी जरूरत है, तो यहां से h भी निकाल सकते हैं। h कितना हो जाएगा, 100 पाई आर स्क्वायर, r की वैल्यू यहां से पुट करो, दिस इज 100 पाई 50 बाई पाई, पूरे पे पावर 1/3, आर स्क्वायर है तो दिस इज 2/3, इतना सेंटीमीटर होगा। थोड़ा रीअरेंज अगर करें तो 2 इंटू 150 अपॉन पाई, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 50 टू पावर 2/3, फिर पाई टू पावर 2/3, तो दिस इज 250 अपॉन 50 टू पावर 2/3, दिस बिकम्स 50 टू पावर 1/3, फिर पाई अपॉन पाई टू पावर 2/3, दिस इज पाई टू पावर 1/3। इट मीन्स 2 इंटू 50 अपॉन पाई टू पावर 1/3। ये हो गया इसका हाइट। रेडियस होना चाहिए इतना सेंटीमीटर, रेडियस 50 बाई पाई टू पावर 1/3 और हाइट 50 बाई पाई टू पावर 1/3 इंटू 2, इतना सेंटीमीटर हमारा होना चाहिए। अगर आप आंसर भी मिलाएंगे तो यही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या बोल रहा है, A wire of 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into circle. What should be the length of 2 pieces so that the combined area of square and circle is minimum? इसने क्या बोला, 28 लेंथ का एक वायर है, उसको 2 पार्ट में कट किया, एक पीस से इसने स्क्वायर बनाया, दूसरे से सर्कल बनाया। तो क्या बोल रहा है कि ये लेंथ जो 2 पीस है उसका क्या होना चाहिए ताकि
कंबाइंड एरिया, ये जो नया स्क्वायर बना और सर्कल बना उसका कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो इसने क्या बोला कि एक वायर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एक वायर है, ठीक है, उसको दो पार्ट में इसने ब्रेक कर दिया। ओके, एक x है और दूसरा टोटल लेंथ इसने 28 रखा है, तो ये 28 माइनस एक्स मीटर होगा और ये x मीटर है। दो वायर है इसका। अब इसने क्या बोला कि एक से स्क्वायर बनाया, एक से स्क्वायर बनाया, दूसरे से इसने सर्कल बनाया। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चल रहे, इससे सर्कल इसने बनाया, x मीटर से इसने सर्कल बनाया, इससे इसने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने का मतलब क्या हुआ, ये x मीटर का यूज हुआ होगा इसके 2πr सर्कमफ्रेंस में। अगर इस सर्कल का रेडियस हमारा स्मॉल r है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2πr, इट मीन्स r इक्वल्स टू x बाई 2π। इसका मतलब इसका एरिया A1 मान लेते हैं, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू x बाई 2π पुट कर दो, पाई इंटू एक्स बाई 2π का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4π, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर और ये पाई, तो एक पाई कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर बाय 4π। ये हो गया इस सर्कल का एरिया। इसने क्या बोला, दूसरा पीस इसका क्या बना था, दूसरा बन गया था इनका स्क्वायर बना था। अब इससे हम क्या किए, एक स्क्वायर बना दिए। चलो ये रहा हमारा स्क्वायर। मान लो इस स्क्वायर की साइड लेंथ a है, तो टोटल पेरीमीटर इसका कितना होगा, 4a, यानी 4a इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स, इट मीन्स a इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स बाय 4, 4 को डिवाइड कर दिया, 7 माइनस एक्स बाय 4। ये हो गया स्क्वायर की साइड लेंथ। अब इसका एरिया निकालते हैं, A2 क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब यहां से साइड क्या है, 7 माइनस एक्स बाय 4, तो दिस इज 7 माइनस एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर, दिस इज 49 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 16, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 7x बाई 2। अब इस ये जो सर्कल और ये स्क्वायर है, इनका टोटल एरिया देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4π प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस 7x बाई 2। अब एरिया शुड भी क्या लिखा है, मिनिमम, यानी dA बाई dx शुड बी 0। मैक्सिमम मिनिमम दोनों केस में डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4π, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x अपॉन 4π एज इट इज, फिर 49 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और अपॉन में 16 माइनस 7x बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस 7 बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें बैलेंस करना पड़ेगा। टू एक्स बाय 4π, इसको लिख सकते हैं x बाई 2π, यहां से बोल सकते हैं x बाय 8, 2 कैंसिल हुआ, और यहां पर कितना, माइनस 7 बाई 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस पाई अपॉन कितना हो जाएगा, एलसीएम हमने लिया, दिस इज 8π इक्वल्स टू 7 बाई 2।
अब यहाँ से 2 और ये 8, 4 हुआ। तो यहाँ से बोल सकते हैं x इंटू 4 प्लस पाई, ये 4 पाई को इधर ले गए, दिस इज 28 पाई। यहाँ से x इक्वल्स टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया था कि इनका जो कट किया गया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीस, दोनों पीस का लेंथ, एक लेंथ तो x आ गया 28 पाई अपॉन 4, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, दूसरा लेंथ क्या है तो 28 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। तो यहां से क्या बोल सकते हैं 28 इंटू 4 कितना होगा 8 इंटू 4 32 यानी 3, 4 इंटू 2 8 और 3 1 प्लस 28 पाई फिर माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, दोनों कैंसिल आउट, दिस इज 112 अपॉन 4 प्लस पाई। तो दो लेंथ आया, एक आया आपका 28 पाई और दूसरा लेंथ 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, दूसरा लेंथ आया 112 अपॉन 4 प्लस पाई। ये दो लेंथ में इसका, ये जो वायर है हमारा इसका कटिंग होगा दो लेंथ में 20, ये इससे हमारा स्क्वायर बना है और इससे हमारा सर्कल बना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ये सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब एक स्फीयर के अंदर हम एक कोन को इंस्क्राइब कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है वो कोन जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा हो, लार्जेस्ट कोन, ठीक है, कोन जिसके वॉल्यूम सबसे बड़ा हो, तो उस कोन और स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो के बारे में कमेंट कर रहा है कि कोन का जो वॉल्यूम होगा ना वो 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। तो डायग्राम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा ये सबसे पहले कोन, हम ये आपका स्फीयर बना लेते हैं, दिस इज द स्फीयर, ओके। अब इसके अंदर हमने एक कोन डिजाइन किया, स्फीयर 3D होता है, ये 2D डायग्राम है, ठीक है। ये रहा हमारा कोन, ये मान लेते हैं स्मॉल r है, ठीक है। ये कोन की हाइट हो गई, ये सेंटर हो गया स्फीयर का, तो ऑब्वियसली ये कैपिटल R होगा। टोटल लेंथ आपका h, ये भी R होगा क्योंकि ये भी स्फीयर का रेडियस है, ये भी स्फीयर का रेडियस है। इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगा दे तो ये लेंथ कितनी होगी r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो टोटल हाइट क्या होगा r प्लस ये वाली लेंथ, इट मीन्स h इक्वल्स टू r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये हो गया इसका हाइट। अब इसने क्या बोला, कोन का वॉल्यूम शुड बी लार्जेस्ट। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो यहां से बोल सकते हैं v पाई r स्क्वायर बाय 3, h यहां से पुट कर दो, कैपिटल R फिर स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब क्या बोला, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, इसका मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये बोलेंगे dv बाय dr इक्वल्स टू 0। तो यहां प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, पाई r स्क्वायर अपॉन 3, तो इसका डेरिवेटिव पाई बाय 3 तो कांस्टेंट, r स्क्वायर डेरिवेटिव 2r, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 पाई r बाय 3, ये एज इट इज
आर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये पाई आर क्यू को एज इट इज लिखो, पाई आर स्क्वायर है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर बाय 3, ये एज इट इज। अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, आर का डेरिवेटिव तो 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आर स्क्वायर डेरिवेटिव 0 और ये स्मॉल आर स्क्वायर डेरिवेटिव 2r और माइनस साइन, दिस इज -2r, 2 कैंसिल आउट, दिस शुड बी इक्वल टू 0। पूरे में अगर ठीक से देखें तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर, यहां से भी पाई आर बाय 3, पूरे से पाई आर बाय 3 को कॉमन ले लो तो यहां से बचेगा 2r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से हमारा एक r बाकी है और यहां से माइनस r, तो दिस इज माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर यहां से एक स्टेप और आगे जाएं तो पाई आर बाय 3, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 2r स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर प्लस 2, ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, दिस बिकम्स आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस आर स्क्वायर और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। यहां से क्या बोल सकते हैं, पाई आर बाय 3, दिस इज 2r स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहां से प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर, दिस बिकम्स माइनस 3r स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब जरा इसको इधर ले जाए मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, पाई आर बाय 3, दिस इज 2r आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इधर गया तो 0। अब अगर ठीक से देखें ये तो हमारा 0 हो नहीं सकता है, r0 तो हो नहीं सकता है, कौन के बेस का रेडियस तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, इट मीन्स 2r स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 2r स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस 3r स्क्वायर, इधर गया तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर और ये माइनस 2r स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दिस इज 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 3r, ये कितना होगा 9r² पावर 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस 4r² पावर 4, फिर 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 और ये माइनस साइन, दिस इज माइनस 12r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से अगर बोल सकते हैं 4r² पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9r² पावर 4 4r² पावर 4 कैपिटल में माइनस 12 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस 12 आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ माइनस 4 आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ये इधर आया था माइनस 12 प्लस 12 और ये माइनस 4, दिस इज 8 आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9r² पावर 4। फिर यहाँ से क्या करें, स्मॉल आर स्क्वायर को कॉमन ले लें
तो 8r² माइनस 9r² इक्वल टू, फिर ये जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब यही जीरो होगा। 8 कैपिटल r² माइनस 9r² इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 8r² इक्वल्स टू 9 स्मॉल r², यानी स्मॉल r² इक्वल्स टू 8 कैपिटल r² बाय 9। ये आ गया हमारा स्मॉल r²। अब वॉल्यूम का रेशियो निकाला, तो हाइट भी चाहिए। h क्या होगा, h क्या बोल रहा है कि r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ r² माइनस स्मॉल r²। अब जरा स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दो। r यहाँ 8r² बाय 9, तो कितना हो जाएगा ये r² बाय 9 स्क्वायर रूट, यानी r बाय 3। दिस इज 4r बाय 3। हाइट आ गया 4r बाय 3 और स्मॉल r आ गया 8r² बाय 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जरा दोनों के वॉल्यूम का रेशियो देख लेते हैं। दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला इसने, स्फीयर का वॉल्यूम। तो सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम लिखते हैं, v ऑफ स्फीयर अपॉन v ऑफ कोन। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r³ अपॉन कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h। यहाँ स्मॉल r होगा, कोन का रेडियस स्मॉल r था, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R था। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट। इसका मतलब v ऑफ स्फीयर अपॉन v ऑफ कोन इक्वल्स टू 4r³ कैपिटल R अपॉन r² इंटू h। यहाँ से v ऑफ स्फीयर अपॉन v ऑफ कोन इक्वल्स टू 4r³ स्मॉल r²। ये हमारा कितना है, 8r² बाय 9। तो दिस इज 8r² बाय 9 इंटू h कितना, 4r/3। तो ये 4 कैंसिल आउट, r² r ये भी कैंसिल आउट। तो दिस इज v ऑफ स्फीयर अपॉन v ऑफ कोन इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 8 है और 9 इंटू 3 दैट इज 27, यानी 8/27। इसका मतलब v ऑफ c इक्वल्स टू 27/8। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू वी ऑफ स्फीयर, फिर 27 इंटू वी ऑफ कोन। और आपको जो प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका मतलब क्या हो गया, इस 27 इधर ही रहने देते हैं, इधर ले आते हैं तो कितना होगा, 8/27 वी ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वी ऑफ सी, यानी वी ऑफ सी इक्वल्स टू 8/27 इंटू वी ऑफ स्फीयर। मतलब स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं, सो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। एक राइट सर्कुलर कोन है, लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो सबसे कम है, लिस्ट है वो छोटा है, एंड गिवन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, कोन का वॉल्यूम फिक्स्ड है, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। उसकी जो हाइट होगी वो √2 टाइम्स का, वॉल्यूम फिक्स्ड है और कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मिनिमम करोगे तो हाइट क्या बोलता है, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, ये होना चाहिए और अपने को यही प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, एक कोण है आपका,
ये रहा हमारा कोण, और ये रहा रेडियस r, और ये रहा हाइट h। ठीक है, और ये वाली लेंथ हमारी l है और ये हाइट h। ये हाइट हमारा h है, ये l है। तो यहाँ से एक रिलेशन तो निकाल ही लेते हैं, l स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्लेंट हाइट का। ठीक है, पाइथागोरस से निकाल लिया। अब इसने क्या बोला, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h कितना होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई की, दिस इज 3v अपॉन में ये पाई आर स्क्वायर पूरा। तो h इक्वल्स टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, भी आपका यहाँ फिक्स्ड है। अब इसने क्या बोला, इसका 24 क्या है, लेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसके सरफेस एरिया क्या होगा, क्या बोला, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये दोनों साइड वाला, दैट इज पाई आर एल। इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया पाई आर एल। एल को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इस आर को अंदर लेके चले जाओ, दिस इज पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं पाई, अब इस r को अंदर लेके चले गए, आर स्क्वायर अंदर बन के जाएगा, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दैट इज r⁴। यहाँ से 9v स्क्वायर, फिर पाई स्क्वायर r⁴, और यहाँ से एक r स्क्वायर, तो क्या होगा, अपॉन में सिर्फ r स्क्वायर ही रहेगा। ये आ गया r के टर्म में हमारा सरफेस एरिया। इसने क्या बोला, लेस्ट सरफेस एरिया, मतलब ds बाई डी आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो देखते हैं, हमारा जो है पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r⁴ प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, ds बाय अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, पाई तो एज इट इज रहेगा, फिर 1/2 भी आपका एज इट इज रहेगा, फिर अपॉन में पूरा का पूरा आ जाएगा जो यहां पर है, r⁴ प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर अब इसका डेरिवेटिव, चेन रूल लग रहा है, r⁴ का डेरिवेटिव 4r⁵, यहाँ से v 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ये हमारा कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2/r⁵, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसका तो कोई काम है नहीं, तो सिंपली इसको बोल सकते हैं π/2 4r⁵, यहाँ से हो गया माइनस 9 इंटू 2 दैट इज 18v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r⁵, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से बोल सकते हैं 4, ये π/2 का कोई काम तो है नहीं यहाँ, तो दिस इज 4r⁵ माइनस 18v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r⁵ इक्वल्स टू 0। अब जरा एलसीएम ले लें, दिस इज 4 पाई स्क्वायर r⁵ माइनस 18v स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां से v की वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू यहां से कितना आया था, πr² h/3, πr² h/3 पुट कर देते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा 4
पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 माइनस 18 भी स्क्वायर, भी का मतलब क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 माइनस 18 पाई स्क्वायर आर टू पावर 4 एच स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। 9 और ये 18, दिस इज 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, पाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, आर टू पावर 4 कॉमन आ सकता है। दिस इज 2 पाई स्क्वायर आर टू पावर 4। अंदर क्या बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ से आर स्क्वायर बचा माइनस 2 पाई स्क्वायर आर टू पावर 4 एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, आर 0 हो नहीं सकता है क्योंकि आर क्या है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। इट मीन्स 2r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2r स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। इसका मतलब h इक्वल्स टू प्लस माइनस √2r, लेकिन h हाइट है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए √2 इंटू आर, मतलब हाइट इज √2 टाइम्स आर। यही इसमें प्रूव भी करना है कि एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। तो h इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ r, यही आपने को प्रूफ करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन है, h इक्वल्स टू √2r। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लेंट हाइट इज 10 इनवर्स √2। मतलब स्लेंट हाइट गिवन है और बोल रहा है कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। स्लेंट हाइट गिवन है, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। और उस केस में बोल रहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो कोण का वो 10 इनवर्स √2 होगा। तो सबसे पहले ये सेमी वर्टिकल एंगल समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि हमारा ये कोण है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ना, मान लो ये एंगल थीटा है, इसी को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ऑब्वियसली इसकी हाइट रेडियस r मान लो और ये हाइट h मान लो और स्लेंट हाइट को l मान लो। तो एक रिलेशन तो हमारे पास आ ही जाता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसने इसके बारे में क्या बोला, 10 इनवर्स √2, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू क्या चाहिए अपने को, P बाय बी R बाय एच, R और H में एक रिलेशन चाहिए। तो देखते हैं, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होगा। अब जरा h की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दे, या h से बेटर है यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम पड़ेगा। तो दिस इज v इक्वल्स टू, कर सकते हैं r की भी वैल्यू या h की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आर स्क्वायर है ना तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगा। h में क्या होगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं π/3। यहाँ से h एज इट इज, इस आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से v इक्वल्स टू π/3, ये एल स्क्वायर एच फिर माइनस एच क्यूब। अब क्या बोला, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, इसका मतलब dv बाई डी एच इक्वल्स टू 0, dv बाई डी एच इक्वल्स टू 0। तो ये π/3 तो एज इट इज रहेगा, और एल स्क्वायर एच, एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है वो एज इट इज, एच तो 1, एच का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू h1, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये रहा। दिस इज एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
इसका मतलब एल स्क्वायर इक्वस टू 3h स्क्वायर इक्वस टू 0, सॉरी एल स्क्वायर इक्वस टू 3h स्क्वायर, इट मीन्स h इक्वस टू l अपॉन रूट 3। l अगर हमारा रूट 3 आता है तो यहां से r कितना आ जाएगा, हमारे पास एक रिलेशन है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वस टू एल स्क्वायर, एच की जगह पुट कर दो l/3, तो r हमारा कितना आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 3, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू 2/3, तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या होगा 2/3l। अब यहां से ये थीटा निकालना है, तो टेन थीटा हमारा कितना आएगा r/h, सबकी वैल्यू पुट कर दो p/b वाले रिलेशन से, तो यहां से कितना आएगा टेन थीटा, r की वैल्यू √2/√3 इंटू एल और l/√3, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स √2। ये क्वेश्चन नंबर 25 था हमारा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। क्या बोल रहा है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका सरफेस एरिया गिवन है और बोल रहा वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, उस केस में सेमी वर्टिकल एंगल आपका साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला इसने, राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं। ये रहा हमारा कोन, ये रहा हमारा r, ये लेंथ हमारी h और ये l, और ये एंगल हमारा हो गया अल्फा। इसी अल्फा के बारे में बोल रहा है कि प्रूफ करो साइन इनवर्स 1/3 हो। तो अब इसमें क्या बोला कि सरफेस एरिया इसका फिक्स्ड है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा जरा वो देखें। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, चारों बगल का ये जो घुमा गया सरफेस एरिया लेंगे तो क्या होगा πr/l, फिर इसके ऊपर में जो है उसका भी एरिया होगा, टॉप का एरिया कितना होगा πr², क्योंकि r इसका रेडियस है, l इसका स्लैंट हाइट है, h इसका हाइट है। अब इसने क्या किया πr/l πr², ठीक है, और r l और h में एक रिलेशन है वो भी लिख देते हैं आपको। वो रिलेशन क्या है, l² इक्वल्स टू r² प्लस h², ठीक है। इसने जो बोला है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा साइन इनवर्स के टर्म में दिया, इसका मतलब अपने को r/l p/h चाहिए, r/l चाहिए, ये h को जनरली अपने को रिप्लेस करना रहेगा। तो देखते हैं, तो इसने क्या बोला मैक्सिमम वॉल्यूम, तो v इक्वल्स टू क्या होता है πr² h/3। अब इसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा, r या h किसी दो वेरिएबल है, उसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको r² को कन्वर्ट कर लें और ये h है। तो यहां से अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, l की वैल्यू थोड़ा निकाल लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। यहां से l की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा s माइनस πr² अपॉन πr, इसको इधर ले गए s माइनस πr², फिर πr को डिवाइड कर दिया, तो दिस इज s अपॉन πr माइनस r। ये हो गया हमारा l, और यहां से r² प्लस h। तो एक छोटा सा काम करें, h की वैल्यू यहां से अगर देखें तो क्या होगा, h की वैल्यू h² इक्वल्स टू l² माइनस r², यानी h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ l² माइनस r²। तो यहां से बोल सकते हैं v इक्वल्स टू πr²/3, h की वैल्यू यहां से स्क्वायर रूट ऑफ l² माइनस r²।
अब अपने को ये L चाहिए तो L यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि L फिक्स नहीं है, इसका जो सरफेस एरिया फिक्स है, ये S फिक्स है। तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाई आर स्क्वायर बाय 3, L के जगह हमारा क्या हो जाएगा, S अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 3, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा, एस स्क्वायर अपॉन पाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई माइनस आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट। तो यहां से बोलेंगे v आर स्क्वायर अगर अंदर लेके चले जाए, दिस इज पाई बाय 3, अंदर जाएगा आर की पावर 4 और यहाँ आर स्क्वायर, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आर स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि आर की पावर 4 गया और आर स्क्वायर कैंसिल होगा इससे, अपॉन पाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2s, यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर नहीं, आर की पावर 4 अपॉन पाई। अब इसने क्या बोला है कि वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, इट मीन्स dv बाई डी आर इक्वल्स टू 0। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं। पाई बाय 3 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव समथिंग स्क्वायर रूट, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अपॉन रूट एक्स, वैसे ही क्या होगा ये 1/2 रूट एक्स में ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा, एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2s आर टू पावर 4 अपॉन पाई। चेन रूल्स, अब इसका भी डेरिवेटिव यहां पर लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर डेरिवेटिव 2r, तो यहां से क्या लिखेंगे 2r, फिर कांस्टेंट जो था उसको एज इट इज, फिर यहां से r की पावर 4 का डेरिवेटिव 4r क्यूब, फिर ये 2s अपॉन पाई एज इट इज, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक काम कर सकते हैं, दिस इज पाई बाय 6। अब यहां से अगर देखें इन दोनों में, तो इन दोनों में एक चीज कॉमन आ सकता है, वो कॉमन आ सकता है r 2r कॉमन आ सकता है। तो ये क्या हो गया एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, यहां से अगर देखें तो 2r स्क्वायर और एक 2 ये भी है, यानी 4 हो गया, 4r स्क्वायर, एक r 2r बाहर गया तो यहाँ 4r स्क्वायर और ये s बचा, अपॉन में पाई है, फिर अपॉन में समथिंग लिखा हुआ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, आगे देखेंगे, एस स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 2s आर टू पावर 4 अपॉन पाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये इसको इधर ले जाओ तो 0 अपॉन समथिंग 0, इसको भी मल्टीप्लाई करो 0 इंटू समथिंग 0, तो कहने का मतलब इन सब का कोई यूज नहीं बचा। क्या हमारे पास 2r और एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर एस अपॉन पाई इक्वल्स टू 0। फिर ये r तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसको भी इधर कर ले, ये नॉन जीरो है, इधर डिवाइड कर दे 0/2r दैट इज 0। तो सिंपल ये बचा, इसमें एलसीएम ले लो, एस स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर एस इंटू पाई अपॉन पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये पाई स्क्वायर भी इधर आएगा तो क्या होगा 0 इंटू पाई स्क्वायर तो 0, इसमें से s कॉमन ले लो, जैसे s माइनस 4r स्क्वायर पाई इक्वल्स टू 0। s भी आपका नॉन जीरो है, इसको भी इधर ले जा सकते हैं। अब क्या बचा s माइनस 4r स्क्वायर पाई इक्वल्स टू 0। अब ये जो था सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू कितनी थी, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर पाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पाई आर एल, यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ माइनस 4r स्क्वायर पाई, दिस इज माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से पाई आर को कॉमन ले लें, अगर यहां से आपने पाई आर को कॉमन लिया तो क्या होगा L माइनस 3r, r 0 हो नहीं सकता, मतलब पाई आर तो 0 होगा नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है
कि L इक्वल्स टू 3R, ये L माइनस 3R शुड बी 0, यानी L इक्वल्स टू 3R। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में जो हमारे पास आया था कि ये वाला जो ट्रायंगल है, तो इसको बना लेते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा ट्रायंगल आया, ये रहा आपका स्मॉल r, ये रहा h, ये रहा l, और ये एंगल, इसको हमने बोला था अल्फा। अब जरा साइन अल्फा निकाले तो, क्योंकि अल्फा ही निकालना है, p बाय h मतलब r बाय l, यहाँ से साइन अल्फा r बाय l, l की जगह 3r, r कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/3, इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 26 था, अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, यही अपने को प्रूफ भी करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हुआ। 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 27 एंड 29। तो 27 29 में बोल रहा है करेक्ट 27 टू 29, 27 28 29, तीन क्वेश्चन इसमें करेक्ट आंसर को चूज करना। पहला क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। बोल रहा है एक कर्व है x स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, ये दिख रहा होगा पैराबोला है, उससे मतलब नहीं पैराबोला है, कोई उसकी जरूरत नहीं है, इस पे एक कोई पॉइंट है, उसका ये 0,5 से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पर ये मिनिमम डिस्टेंस देगा। एक काम करते हैं, इस कर्व से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं रेंडमली, उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं ताकि उसका नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड हो सके। तो किस पॉइंट पे वो नियरेस्ट डिस्टेंस आएगा वो भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं कि एक कर्व है आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, और दूसरा एक पॉइंट है 0,5। इसने क्या बोला कि एक ये डिस्टेंस आपका मिनिमम होना चाहिए। मान लो ये पॉइंट A है, इसको रेंडमली मान लेते हैं x0 कॉमा y0, ठीक है, और ये पॉइंट B है। अब अगर देखेंगे तो ये x0 कॉमा y0 इस कर्व पे लाई कर रहा है, इसका मतलब x0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2y0, इट मीन्स y0 इक्वल्स टू x0 स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था x0 कॉमा y0 पहले यहाँ से उठा के पुट कर दे तो हमारा एक वेरिएबल कम हो जाएगा, x0 कॉमा x0 स्क्वायर बाई 2, इससे एक वेरिएबल कम हो रहा है। अब देखते हैं, दोनों के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, x0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर रूट, यही होता है डिस्टेंस। तो यहां से क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये हो गया x0 का स्क्वायर, यहां से y0 की जगह ये पुट कर देंगे x0 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y0 की जगह x0 स्क्वायर बाई 2। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू, दिस इज x0 स्क्वायर बाई 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x0 स्क्वायर टू पावर 4 अपॉन में क्या, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 माइनस 5x0 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं। अब क्या बोला, ये डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब इस डिस्टेंस को कम करना है, तो इसके डेरिवेटिव को 0 होगा, मतलब डिस्टेंस का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x0 इक्वल्स टू 0।
इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये पूरे पे स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1/2, फिर स्क्वायर रूट में ये पूरा का पूरा आ जाता है, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट पावर 4/4 प्लस 25 माइनस 5 एक्स नॉट का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव, तो एक्स नॉट का डेरिवेटिव क्या होगा 2 एक्स नॉट, एक्स की पावर 4, एक्स नॉट की पावर 4, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 एक्स नॉट टू पावर क्यूब बाई 3, नहीं बाय 4, ठीक है, अपॉन में 4, ये कांस्टेंट है। फिर 25 डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 5 एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 एक्स नॉट और ये माइनस 5, दिस इज माइनस 10 एक्स नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, ये अपॉन में है, अपॉन में है तो ये इधर मल्टीप्लाई होता क्या होगा 0, इसका कोई यूज नहीं है, तो सिंपल हमारा, और 1/2 भी वही चीज़ है, कांस्टेंट है, इधर आएगा, कोई मल्टीप्लाई कर दो 0, सिर्फ ये बचा, दिस इज 2 एक्स नॉट प्लस 4 एक्स नॉट टू पावर क्यूब अपॉन 4, 4 4 कैंसिल आउट, माइनस 10 एक्स नॉट इक्व टू 0, 2 एक्स नॉट और ये माइनस 10 एक्स नॉट कितना हो जाएगा माइनस 8 एक्स नॉट, और ये हो गया प्लस एक्स नॉट के पावर 3 इक्व टू 0। तो यहां से क्या बोल सकते हैं 8 एक्स नॉट इक्व टू एक्स नॉट टू पावर क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 8 इक्व टू 0, इसका मतलब क्या हुआ एक्स नॉट इक्व टू 0 या फिर प्लस माइनस 2√2, तो क्या बोला एक्स स्क्वायर इक्व टू 2y, मतलब 3 पॉइंट हो सकते हैं जहां से नियरेस्ट डिस्टेंस आएगा, तो वो पॉइंट क्या होगा, पहला 0 एक्स नॉट 0, तो वाई नॉट क्या होगा एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2, ये भी 0, फिर दूसरा क्या होगा एक्स नॉट 2√2, तो वाई नॉट क्या हो जाएगा 8/2, दैट इज 4, फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा -2√2, ये भी एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2, ये भी 4। अब इसमें आंसर देखिए कौन सा 0 0 2√2 4, आपका एक ऑप्शन ए है 2√2, 4, उसके बाद बी नहीं है 2√2, 0, सी है आपका 0, 0 और डी है 2, 2। अब जरा इसमें क्या बोल रहा है कि नियरेस्ट डिस्टेंस, तो नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए इसमें हो सकता है कोई ऐसा 3 पॉइंट आ गए और हमारे ऑप्शन भी ए और सी मैच कर रहे हैं, तो अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा ना कि हो सकता है कुछ मैक्सिमम भी आ रहा हुआ डिस्टेंस, क्योंकि डेरिवेटिव तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पे आता है, तो अब इसका डबल डेरिवेटिव से भी चेक किया सकता है, या फिर सिंपल क्या करें डिस्टेंस को हम क्या करें थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट पड़ेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारा क्या आया था देखते हैं, तो हमारा जो आया था डी ऑफ डिस्टेंस अपॉन डी एक्स डॉट, ये हमारा क्या आया, ये आया था -8 एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट टू पावर क्यूब, यहीं से निकाल लेते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं माइनस एक्स नॉट को कॉमन ले लें, तो 8 माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 8, थोड़ा और आगे बढ़े तो एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस 2√2 एक्स नॉट प्लस 2√2। अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, दिस इज -2√2, कहाँ का फैक्टर 0 होता है -2√2 पे, फिर 0 पे, फिर 2√2 पे। अब क्या करते हैं राइट हैंड साइड प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब देखो अगर ग्राफ निगेटिव से पॉजिटिव जाता है
अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो उस केस में हमारा फंक्शन मैक्सिमम देता है या मिनिमम। नेगेटिव से पॉजिटिव गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्राफ हमको क्या देगा, ये मिनिमा देगा आपको। यहां पर आपका मिनिमा देगा क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो यहां पर आपको मिनिमा देगा। और यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है डेरिवेटिव, तो यहां पर आपको मैक्सिमा देगा। फिर यहां पर 2√2, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो यहां भी आपको मिनिमा देगा। बोला क्या था, नियरेस्ट मतलब मिनिमा की बात कर रहा था, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। मतलब नियरेस्ट पॉइंट के लिए क्या होगा, एक -2√2,4, दूसरा 2√2,4। तो आपके ऑप्शन में एक ही दिया है 2√2,4, तो इसका ऑप्शन ए होगा, सी नहीं होगा क्योंकि सी पे मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है। अगर आप 27 का आंसर भी देखें तो इसमें ऑप्शन सिर्फ ए देगा। कई लोग गलती से सी भी दे सकते हैं क्योंकि वो वहां पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, बट वो मैक्सिमम डिस्टेंस दे रहा है, मिनिमम डिस्टेंस नहीं दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू हमारा कुछ भी है। ऐसा क्वेश्चन जनरली क्वाड्रेटिक में करते हैं। चलो यहां दे दिया, उससे भी कर लेते हैं, या तो डेरिवेटिव से कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक का छोटा सा कंसेप्ट है वो यूज कर ले, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 में लेट y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या होगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सबको उठा के इधर ले आते हैं। यही काम से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटू कर दो आपस में, y प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी वाई एक्स स्क्वायर है, दिस इज y माइनस 1 एक्स स्क्वायर। वाई एक्स, ये एक्स इधर आएगा तो प्लस, तो दिस इज y प्लस 1 इंटू एक्स, फिर यहाँ कांस्टेंट y और ये 1, दिस इज माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको अगर ठीक से देखो तो ये x में क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट इसमें क्या, ये क्वाड्रेटिक तब होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1, तब ये क्वाड्रेटिक होगा। तो इसमें पहला केस 1 ले लेते हैं, y इज नॉट इक्वल टू 1, ताकि ये एक क्वाड्रेटिक बन जाए। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वाड्रेटिक में अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, रूट मतलब रियल नंबर हो, तो क्या बोलते हैं, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac 4a, a का मतलब y माइनस 1, c का मतलब यहां से y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको जरा खोल ले, दिस इज y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई कर ले, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y स्क्वायर ये माइनस 4y स्क्वायर, दिस इज माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ से प्लस 8y और ये 2y, दिस इज 10y, यहाँ से माइनस 4 और ये 1, दिस इज माइनस 3, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस साइन को बाहर ले तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब क्या करते हैं, इस -1 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये +1 हो जाए। तो दिस इज 3y² प्लस 10y माइनस 10y एज इट इज रहेगा, +3। इनइक्वालिटी चेंज होगा, लेस देन 0। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, 0 × -1 तो 0 ही रहेगा, और इधर पकड़ दिया माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको आगे थोड़ा सा फर्दर कुछ प्रोसीड करें तो ये 3y² माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से 3y को कॉमन ले लें तो क्या होगा, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ से y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 3 कॉमन आएगा, जैसे 3y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये नंबर लाइन, दिस इज 1/3, दिस इज 3 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, तो 1/3 to 3। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1/3 to 3। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये प्रोसीजर तब करते हैं जब y इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब इसमें से 1 को रिमूव करना पड़ेगा। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, जब y इक्वल टू 1 हो जाए तो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअल में अब कैसा हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 कैंसिल आउट, और ये माइनस एक्स इधर आया तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। मतलब अगर y 1 होगा तो x इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई ना किसी x की वैल्यू के लिए y इक्वल टू 1 पॉसिबल है, और वो x इक्वल टू 0 है जहाँ पर y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब y इक्वल टू 1 पॉसिबल है। तो फाइनली y की वैल्यू क्या होगा, इससे पता चला 1/3 to 3, ये y की वैल्यू होगी। इसने बोला क्या था, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम इज 1/3, और ये आपका ऑप्शन डी है। तो 28 का जरा आंसर देखें, तो 28 का हमारा आंसर क्या है, 28 का आंसर भी हमारा डी है। अब जरा और थोड़ा आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू पावर 1/3, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ये वही क्लोज इंटरवल वाला केस है, इसमें डेरिवेटिव को 0 करेंगे, जहां पर x की जिस वैल्यू पे 0 होगा वो पॉइंट प्लस जो दोनों एंड पॉइंट है इंटरवल का, वहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, f(x) इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू पावर 1/3, और x के बारे में बोल रहा है कि 0 to 1 है, x 0 से लेकर के 1 तक x आपका वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले f'(x) इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो ये क्या होगा, पावर कितना 1/3, दिस इज 1/3। अब क्या होगा, अपॉन पूरा यही होगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, तो ये अपॉन में आ गया 2/3। अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव तो 1, तो x माइनस 1 एज इट इज। अब क्या करते हैं, x को एज इट इज लिखते हैं, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव दैट इज 1, तो यही हो गया आपको, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, अंदर में गया 2x माइनस 1 अपॉन समथिंग, ये समथिंग इधर गया तो इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 1/2, मतलब डेरिवेटिव x इक्वल टू 1/2 पे 0 हो रहा है। अब जरा x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और दोनों एंड पॉइंट पे देखेंगे। तो f ऑफ 1/2 इसमें जरा पुट करते हैं, 1/2,
फिर x माइनस वन, ये कितना हो जाएगा -1/2, x की जगह 1/2 -1/2 प्लस 1 पूरे पे पावर 1/3 -1/4 प्लस 1 1/3, दिस इज 3/4 टू पावर 1/3। अब क्या करते हैं, एंड पॉइंट पे f ऑफ 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 टू पावर 1/3, दिस इज 1। f ऑफ 1 ये भी x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इक्व टू 1 पे 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग 0, तो ये भी हो जाएगा 1 टू पावर 1/3, दिस इज 1। इसमें बोला है क्या इसने मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, 0 और 1 दोनों प्यार है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है तो क्या होगा 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, और इस तरह हमारा ऑप्शन सी होता है। और 29 का आंसर देखिए दैट इज ऑल्सो सी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। और हमारा एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन ये था 6.5, एक्सरसाइज 6.5 जो था इसमें अप टू 29 तक था, तो वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एओडी चैप्टर के मिसलेनियस एग्जाम्पल और इसके एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।